दोस्तों 2013 इस बंदे का टोटल नेटवर्क था $750 मिलियन, लेकिन आज की इस 2024 में इस बंदे का टोटल नेटवर्क है सिर्फ 100 करोड़। लेकिन $750 मिलियन से केवल 100 करोड़ कैसे हुआ? खाली इतना नहीं बल्कि इंडिया की मोस्ट बैंक फ्रॉड में भी नाम आती है विजय मल्ल्या। 8 दिसंबर 1955 ये वो दिन था जिस दिन विजय मल्ल्या जन्म होती है। उनके पिता थे भिट्टे मल्ल्या जो यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर भी थे। इसलिए विजय बचपन से ही वो सब सपने देख लिया था जिसे वो बड़ा होकर करने वाला था। इसलिए विजय 1978 को किंगफिशर प्रीमियम बियर पहली बार लॉन्च करती है, लेकिन फादर भिट्टल मल्ल्या 13 अक्टूबर 1983 को डेथ हो जाते हैं। इसकी वजह से विजय अपना पापा का बिजनेस को संभालने लगते हैं, लेकिन उनका एम्प्लॉय का कहना ये था कि विजय अपना पापा का बिजनेस को नहीं संभाल पाएगा और ये बिजनेस काफी दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन विजय को जैसा सोचा गया था वो वैसा नहीं हुआ। किंगफिशर बियर इंडिया की लार्ज सेलिंग बियर बन गई, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। विजय को अच्छी तरीके से पता था कि अपना किंगफिशर बियर को अगर ब्रांड में लाना है तो वो है किंगफिशर की एडवर्टाइजमेंट, और ये सब में पहला नाम आता है पॉप्स। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में इतना पॉप्स नहीं थे, लेकिन जितना भी थे किंगफिशर बियर को आगे ले जा सकते थे। धीरे धीरे विजय का बिजनेस में नाम भी बढ़ रहा था और पैसा भी। उसके साथ पॉप्स अलग अलग जगह में ओपन होने लगा, जिसके फायदा सीधा किंगफिशर बियर को ही हुआ क्योंकि अब प्रॉफिट 2 गुना हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में शराब को अच्छी चीज नहीं माना जाती है, जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा किंगफिशर बियर के ऊपर पड़ा। धीरे धीरे पॉप्स में बियर को बैन किया गया, जिसकी वजह से किंगफिशर बियर सेल डाउन होना स्टार्ट हो गया। विजय मल्ल्या अपना किंगफिशर बियर को डाउन होते देखकर एक तरकीब निकाली। अगर इंडिया में शराब को अच्छी चीज नहीं मानते हैं तो ठीक है, आप किंगफिशर नाम में कोई बियर नहीं निकलेगा बल्कि अलग अलग प्रोडक्ट निकलेगा। विजय चाहता था कैसे भी करके लोगों के मुंह से किंगफिशर की नाम लोग भूलना नहीं चाहिए, और विजय का पहला आइडिया काफी सक्सेस भी हुआ। पहले उसका आइडिया ये था कि किंगफिशर नाम में एक एयरलाइन ओपन करना है, लेकिन ये आइडिया विजय के लिए अपने जीवन में सबसे बड़ा गलती थी, क्योंकि जैसे विजय जीरो से किंगफिशर नाम के साथ हीरो बना है, वैसे इस आइडिया विजय को हीरो से जीरो बना सकती है। फिर फाइनली विजय के सन सिद्धार्थ, जिनका 8th बर्थडे पर अपना पहला एयरबस लॉन्च होती है, A320-220 लॉन्च किए, जो सबसे पहले मुंबई से दिल्ली के बीच चलता था। क्योंकि किंगफिशर के प्लेन को मार्केट में हिट करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम में कंपटीटर भी ज्यादा थे। लेकिन विजय के पास हर चीज का सोल्यूशन था। जहां पर नॉर्मल प्लेन अपना कस्टमर को अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, वहां पर विजय अपना प्लेन में लग्जरी फ्लाइंग से लोगों को एक्सपीरियंस देना स्टार्ट कर दिया। 1 नवंबर 2006 को किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की फास्ट एयरलाइन बन गई, जो अपने कस्टमर को फुल सर्विस दे रहा था। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम एट एवरी सेट, गवर्नमेंट मील्स, टॉप टियर कस्टमर सर्विस, स्पेस एंड कंफर्टेबल सीटिंग, पर्सनलाइज्ड सर्विस, प्रीमियम बिहेवियर। विजय का एयरलाइन जल्दी ही कस्टमर का दिल जीत लिए, जिसकी वजह से विजय को काफी अवार्ड्स भी मिला। इसमें स्काईट्रैक्स द्वारा दिया गया बेस्ट एयरलाइन एयर इंडिया सेंट्रल एशिया। हालांकि किंगफिशर बियर इंडिया में इतना ज्यादा सेल नहीं हो रहा था, लेकिन बियर नहीं तो किंगफिशर प्लेन ही सही। इसलिए धीरे धीरे लोग किंगफिशर प्लेन को जानने लगे लो कॉस्ट एंड हाई एक्सप्लेन के लिए। 2007 में किंगफिशर ने एयर डेक्कन पर एंटर किया। इसकी वजह से किंगफिशर को लार्ज रूट एंड कस्टमर बेस सपोर्ट मिला। ये जो एयर डेक्कन के मैंने नाम बताया, इसे याद रखना। फाइनली किंगफिशर इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई थी, जो बेंगलुरु से लंदन के बीच हुआ। लेकिन कोई भी कंपनी तब तक इंटरनेशनल एयरलाइन लॉन्च नहीं कर सकता जब तक उसके पास डोमेस्टिक फ्लाइट पर 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन विजय के पास तो इंतजार का कोई सीमा ही नहीं था। एयर डेक्कन जो एयरलाइन था, जिसे खरीदने के लिए विजय के पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन विजय के दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आ रहा था, वो है बैंक। और ठीक वैसे ही हुआ, विजय बैंक से लोन लेकर एयरलाइन पर इन्वेस्ट किए। विजय के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब ये इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई थी। जैसे लोगों को पहले जैसा सर्विस दिया जा रहा था, अब इंटरनेशनल फ्लाइट पर उसे 2 गुना कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इंडिया की हर आदमी ऐसे लग्जरी फ्लाइट पर ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही ट्रैवलिंग का कॉस्ट हाई हो चुका था, और ऐसे में सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकते थे जिसके पास अच्छी खासा पैसा हो। विजय 2 एयरलाइन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा था, और धीरे धीरे प्रॉब्लम भी बढ़ने लगा। जितना इन्वेस्ट हुआ था उतना प्रॉफिट नहीं बन रहा था, इसलिए प्रॉफिट डाउन होने के साथ प्रॉब्लम भी बढ़ने लगा। 2008 में हाई कॉस्ट हो जाती है, फ्यूल प्राइस इंक्रीज होने लगा लगभग 264 करोड़ अकॉर्डिंग टू हाई फ्यूल कॉस्ट। एयरलाइन को चलाने के लिए हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि सब हाई कॉस्ट हो रहा
था और प्रॉफिट भी इतना नहीं बन रहा था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा कंपनी के ऊपर पड़ा। अगर टोटल लॉस देखे तो 2142 करोड़ रुपए है जो बैंक से लोन लिए थे। ये अमाउंट बहुत बड़ा था। एक तरफ बैंक की लोन चुका गया या फिर से एयरलाइन को स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे किंगफिशर एयरलाइन डूबता गया क्योंकि लोन का अमाउंट कोई छोटा नहीं था। 900 करोड़ सिर्फ 17 बैंक से लिए। इन 17 बैंक में से SBI ऐसी बैंक है जिसने विजय को 5800 करोड़ लोन दिए। लोन को ना चुकाने की वजह से विजय का नाम मोस्ट बैंक फ्रॉड में आ गया। 2011 में वही हुआ जिसका विजय का डर था। किंगफिशर एयरलाइन फाइनेंशियल ट्रबल में फंस गई। लोन चुकाना बंद कर दिए। धीरे धीरे एम्प्लॉय को पेमेंट आना बंद हो गया। बार बार फ्लाइट कैंसिल हुआ जिसकी वजह से कस्टमर की ट्रस्ट भी हटने लगा। सिचुएशन ऐसी आ गया था। DGCA किंगफिशर एयरलाइन के लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिए। टोटल 12,600 एम्प्लॉय में से 1,900 लोगों को जॉब से निकलना चाहता था, लेकिन पहले मुंबई से स्टार 800 एम्प्लॉय को निकाल दिया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर पॉलिटिक्स ने भी एयरलाइन पर काफी प्रोटेस्ट भी किए। दोस्तों ये कुछ था स्टोरी विजय माल्या का।